लेकिन आप अगर उनका दुर्व्यवहार करके जाएंगे तो इतना लिख लीजिएगा आज हमारी बात को कि जो शिक्षक का अपमान करके जाएगा वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। फिर कह रहे हैं आजादी का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने शिक्षक, हम अपने समाज और अपने माता पिता का अपमान करके आजाद घूमे। अगर माता पिता शिक्षक हमें कुछ बता रहे हैं तो हमारे लिए बताते हैं, ना कि जीवन भर कभी सफल नहीं होइएगा और मजदूरी करना पड़ेगा पूरा जीवन जब तक आप जिंदा रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले इस विद्यालय के प्रिंसिपल और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस लायक समझा कि हमें मंच पर बुलाकर 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सबसे पहले 15 अगस्त के बारे में हम बात करेंगे। सभी को पता होगा, जितने लोग अगर पढ़े लिखे हैं सभी को पता होगा कि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। हम सभी को ये बात पता है कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या आजादी का मतलब यह है कि हम अपने शिक्षकों का अपमान करें? क्या आजादी का मतलब यह है कि हम अपने माता पिता के कहे बातों को न मानकर वह सब कुछ करें जो हमें मन करे? क्या सही मायनों में यही आजादी है? आप सभी से हम पूछना चाहते हैं, क्या सही मायनों में यह आजादी है कि हम अपने शिक्षक का अपमान करें? कुछ देर पहले हम देख रहे थे यहाँ पर कि शिक्षक लोग समझा रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी आए हैं जो इसी विद्यालय से पढ़ करके सफल हुए हैं या फिर आगे जहाँ तक जाएंगे इसी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए मतलब माध्यमों से जाएंगे। लेकिन आज यहीं आकर के यहाँ के शिक्षक बात कुछ बता रहे थे, इनके बातों को नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे बैठ जाइए, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं सुनने का प्रयास कर रहा था। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे जो होंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, क्या उनमें अच्छा संस्कार होगा? जब आप में अच्छा संस्कार नहीं है कि आप अपने शिक्षक का बात नहीं मान रहे हैं तो आपका बच्चा कैसे संस्कारी हो सकता है? आपका बच्चा भी तो उसी तरह से होगा जैसे आप हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि असर जो होता है समाज से होता है, और आप जब अपने घर में रह करके अच्छा संस्कार नहीं सीख पाएंगे, अच्छे तरह से नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपके बच्चे अच्छे कभी नहीं हो सकते हैं। आपके माता पिता या फिर आपके शिक्षक जो है आपको कुछ समझा रहे होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसमें उनकी भलाई है, उनमें उनका कुछ फायदा नहीं है। उनको जो सैलरी मिलना होता है वह मिल जाता है, सरकार उनको सैलरी दे देगी 30 दिन के बाद। लेकिन आप अगर उनका दुर्व्यवहार करके जाएंगे तो इतना लिख लीजिएगा आज हमारी बात को कि जो शिक्षक का अपमान करके जाएगा वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और 2 से 4 मिनट बोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। मैं उतना भी सफल नहीं हूँ कि हमारी बातों को आप सुने या समझे, लेकिन अगर लगे कि आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर कुछ अच्छा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। आज से 2 साल पहले मैं इसी विद्यालय से पढ़ाई किया और अच्छे मार्क्स से पास हुआ, और मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट था, लेकिन शिक्षकों का बात मानता था, डरता था कि सर जो कह रहे हैं वो अच्छा ही कहेंगे। शिक्षक कभी किसी छात्र को बुरा नहीं बता सकता है। इस बात को अपने दिमाग में अगर हर बच्चा मान ले, ठान ले, तो मुझे लगता है कि कभी शिक्षक का अपमान वो नहीं करेगा। शिक्षक को माता पिता मानिए और उनका बात, हर बात को मानिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है गुरु और माता पिता दोनों होता है। भगत सिंह के बारे में आप लोग सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे या जानते होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग, छात्र ही हैं, जितने लोग हैं सभी लोग छात्र होंगे या फिर पहले रहे होंगे या अभी फिलहाल में होंगे। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र हूँ। भगत सिंह की तरह सोच रखने वाला इस देश में आज मुझे लगता है कि 100 लोग भी नहीं मिलेंगे। हालांकि हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ के। यह हमारे लिए खुशहाली वाली बात नहीं है, लेकिन शर्म वाली भी बात नहीं है। चलिए, हम पॉपुलेशन के मामले में ही नंबर 1 तो हुए ना, हुए हैं, लेकिन आप सभी को समझना होगा कि अगर भगत सिंह जैसा सोच देश का हर युवा रखे तो सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं बल्कि हर मामले में भारत नंबर 1 देश होगा, क्योंकि काबिलियत है हम में, लेकिन हम अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। दूसरे से अच्छा का उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो लड़का गलत कर रहा है, उस पर उंगली में उठा दूंगा, लेकिन मैं कितना सही हूं इस बात को मुझे पहले समझना होगा, उसके बाद मैं किसी पर उंगली उठाऊंगा।
आज से 2.5 साल 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कम से कम 1000, 2000, 10,000 लोग जानते हैं ना। लाखों में फॉलोअर्स हैं, मैं नहीं जानता हूँ, सभी लोग जानते होंगे। फॉलो लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है तो, लेकिन 1000, 2000, 10,000 लोग तो जरूर जानते होंगे। 2-3 सालों में मैंने इतना तो जरूर कमाया है ना। तो कहीं ना कहीं उन सभी में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों का योगदान है, क्योंकि इन लोगों की अच्छी शिक्षा ने हमें उस लायक बनाया है कि आज आप सबके सामने आ करके आंख से आंख डाल करके इस बात को कह पा रहे हैं। तो बस इतना ही कहूंगा कि आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस बात का मतलब यह नहीं है, पहले भी कहे थे फिर कह रहे हैं, आज़ादी का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने शिक्षक, हम अपने समाज और अपने माता पिता का अपमान करके आज़ाद घूमे। अगर माता पिता शिक्षक हमें कुछ बता रहे हैं तो हमारे लिए बताते हैं, ना कि अपने लिए। आप लोगों से विश्वास करता हूं, इस बात को कह के अब खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र भी बाकी हैं। तो इतना ही कहूंगा कि कभी जीवन में, एक बार फिर से कहूंगा उसी बात को, कि जीवन में सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन अपने शिक्षक और माता पिता का कभी अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना अपमान करते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन भर कभी सफल नहीं होइएगा और मजदूरी करना पड़ेगा पूरा जीवन, जब तक आप जिंदा रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामना। सर ने संजय जी ने जो